अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गुलाम फरूक सोमरू की क़ियादत में कश्मीरियों से इज़हारे यकजहती के लिए डीसी ऑफिस से पब्लिक पार्क मकली तक रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से निकाली गई रैली में अफसरान, असातिज़ा, तुलबा, वुकला, शहरियों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मैट्रिक बोर्ड के जालिमाना फैसले को नहीं मानते। अनरोलमेंट फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लिया जाए। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आलिम शेर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी कराची की जानिब से हालिया बढ़ाई जाने वाली फीस शेड्यूल पे अपने मुश्तरका मजम्मती बयान में पुरजोर मुजम्मत करते हुए कहा कि बोर्ड की जानिब से एनरोलमेंट फीस में इजाफा को मुस्तरद किया जाता है कि ये वालिदैन पर इजाफी बोझ है। गवर्नमेंट स्कूल से कोई फीस नहीं लेता और हमें लगता है कि इनका बोझ भी प्राइवेट स्कूल पर डाल दिया गया है। हम इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं और बोर्ड से मुतालबा करते हैं एनरोलमेंट फीस को बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए और मुनासिब फीस का ऐलान किया जाए जिसे तमाम बच्चे अदा कर सके। आए देखते हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चे वैसे ही स्कूलों में कम तादाद में अब आ रहे हैं क्योंकि वो फीस नहीं दे सकते। ऊपर से कराची मैट्रिक बोर्ड ने एक जालिमाना नोटिफिकेशन निकाला है कि 1200 से डायरेक्ट 2000 रुपये फीस एनरोलमेंट की बढ़ा दी। फिर सितम दरपी ये जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन स्कूल अप्लाई करता है बोर्ड में तो उसकी पहले 10,000 फीस थी, 8,000 फीस थी, अब 12,000 कर दी गई। 4,000 रुपये का वहाँ पर इजाफा कर दिया गया। यकीनन ये एग्जामिनेशन फीस भी इसी अंदाज से बढ़ाएंगे। मैं सवाल करता हूँ चेयरमैन बोर्ड से, सेक्रेटरी बोर्ड कराची से कि आपके अखराजात क्या इतने हाई लेवल पर पहुंच गए कि आप गरीब बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप क्या वैसे ही एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो तबाह हाल है। तो सारे मीडिया, सारी दुनिया दिखाती रहती है कि हमारे यहाँ सिस्टम के आपके एग्जामिनेशन है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ वैसे ही आप लोगों ने तमाम चीज़ें डिजिटलाइज कर दी हैं, आपने सब चीज़ें अब कंप्यूटराइज कर दी हैं। आपका तो खर्चा कम पड़ना चाहिए। अब मार्कशीट भी हम निकालते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी हम निकालते हैं, उसके पैसे अलग हमें खर्चा करना पड़ता है। ज़ाहिर हमें पेपर चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें बिजली चाहिए, वो सारा खर्चा भी हम पे आपने डाल दिया। तो आपका ऐसा कौन से अखराजात बढ़ गए हैं, ये हमें सिर्फ बताया जाए कि बोर्ड में से कौन सी कयामत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मुहर्रमुल हराम 5 अगस्त बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मातमी संगत जुम्मा गोट अंजमन दुआए सकीना अंजमन गुल रास्ता जहरा गुलशन यूसुफ सालाना मजलिस बानी मजलिस हाजी वकास हुसैन हाजी हकीम अता मोहम्मद मरूम नन्ना बानी जवार मूसा रजा बानी मजलिस फैसल हुसैन अली अता मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस।
और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तिसाल कश्मीर के सिलसिला में सियालकोट में इज़हारे यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद असद रजा कादमी और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने रैली में शिरकत की। पर अमल न करके आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी का मरतकब हुआ है। मजहब दुनिया की कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर थाना सदर पुलिस की कार्रवाई मुत्तहिद डकैती की वारदातों में मुलव्वस बीनुल ज़िलई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर बावल नगर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस बावल नगर की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म डकैती की मुत्तहिद वारदातों में मुलव्वस बीनुल ज़िलई डकैत गैंग जिसमें सदाम और सदामी साकिन फैसलाबाद अली असद साकिन डारावाला को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग फैसलाबाद साहिवाल और बावल नगर समेत दीगर इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्वस है और मुत्तहिद थाना जात में इनके खिलाफ डकैती व राजनी के मुकदमात दर्ज है। SHO थाना सदर राऊ मोहम्मद अली का कहना है IG पंजाब के VN और DPO बावल नगर अली रजा की हिदायत पर थाना सदर की हदूद में जुराइम का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिला में गश्त के निजाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है और मशकूक अफराद पर कड़ी निगरानी जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ कुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक जमपीर मीटिंग स्टेशन के करीब SUP डिवीजनल हैदराबाद के सदर खुदाबख्श थीबो की जमीन पर गैर मकामी पठानों के कब्जा के खिलाफ SUP की जानिब से मीटिंग स्टेशन वलीद कोल माइनीज पर एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना भी दिया गया। चन्नो गफूर, नोहानी गफूर, चांडियो अली, असागर सोलंगी, अदी यास्मीन थीबो ने नगर दर्ज ने खिताब करते हुए कहा कि मीटिंग स्टेशन पर वाना वजीरस्तान के गैर मकामी बाशिंदों का जीना मुहाल हो गया है, जबकि गैर मकामी पठानों ने भी हमारी जमीन पर बासर लोगों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की पुलिस और बासर लोग गैरों की इत्तेहादी बन चुके हैं। हम पूरे सिंध के मालिक होना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। एहतजाजी रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बो नमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा ने की। यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ चीना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर अहमद ने शिरकत की। रैली में जिले अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। नरेंद्र मोदी की क़ियादत में BJP ने मुतनाज़ा इलाकों को ताकत के जरिए तकसीम करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जारहाना इकदाम, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। कश्मीर अवाम ने जुर्रत, बहादुरी और अजीम कुर्बानियों के साथ भारतीय इकदामात के खिलाफ मज़ामत की। जम्मू कश्मीर की अवाम भारतीय कब्जे के खिलाफ डटे रहे। कश्मीरियों ने 5 अगस्त 2019 को उठाए गए तमाम गैर कानूनी साम्राज्य इकदामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरियों कश्मीरियों को हक दिलाने में अपना किरदार अदा करे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ से पसरवर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उम्मीदवार हल्का PP 41 राना मोहम्मद फयाज की ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह सियालकोट कैंट में मुलाकात में तहसील पसरवर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर उम्मीदवार हल्का PP 41 राना मोहम्मद फयाज ने वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ
और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा अली जाहिद खान की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़ियादत ज़िला सियालकोट में शानदार कामयाबी हासिल करेगी और आइंदा आम इंतखाबात में ज़िला भर में क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने मजीद कहा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा अली जाहिद खान रिकॉर्ड तरक्की काम करवा रहे हैं। पसरवर से डोडा रोड की तामीर भी जल्द शुरू हो जाएगी, जबकि सियालकोट पसरवर रोड पर भी तेजी से काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का इस्तकलाल किया, अक़वाम आलम से अपील करते हैं कि भारत की ला कानूनियत को बंद करवाया जाए। पीर सैयद सिकंदर गिलानी मेयर बल्दिया मुजफ्फराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज 5 अगस्त 2023 को पूरे आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो भारत की जानिब से जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम इस पर पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा इसका फौरी हल निकालें। इधर लतीफ़ फाउंडेशन के चेयरमैन आज़ाद कश्मीर और डायरेक्टर 5 न्यूज़ प्लस डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक ने भी पुरजोर तरीके से मजम्मत की और कहा, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कश्मीर के मसले को हल किया जाए और कश्मीरियों को कश्मीरियों का हक दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टेंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद बैतुल मुकर्रम जोहराबाद टेंडू आदम में शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस साहबजादा हाफिज बाबिर चिश्ती और गद्दी नशीन दरबार आलिया हज़रत बाबा मुंशी चिश्ती साहबजादा हैदर अली चिश्ती की ज़ेर सदारत इन्नेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में नकाबत के फ़राइज़ हैदराबाद के मारूफ नकीब फ़ात खान ज़ई ने अंजाम दिए। हैदराबाद से आए मेहमान नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत में नातों के नजराने पेश किए। कानपुर पंजाब से आए मुमताज़ आलम-ए-दीन हज़रत इल्मा मुफ्ती मज़हर मुख्तियार दुरानी साहब ने खसूसी बयान भी फरमाया और शोदाए करबला पर रोशनी डाली। इस मौका पर पीर मोहम्मद अली कादरी, खादिम अहले सुन्नत मलक गुलजार हुसैन, पीर अनवर कादरी, मोहम्मद असलम कादरी, हाफिज नियाज साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सांगड़ के उहदेदार हमीद शेख भाई, जिब्रान मंसूरी, उमर कमाली, इफ्तिखार बेग साहबजादा अकबर कादरी, शहदादपुर से इलामा मारूफ साहब, मोहम्मद नासिर, मुजाहिद शेख साहब के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। खतीब मस्जिद बैतुल मुकर्रम हाफिज शेर अली चिश्ती ने इस्तेकाम पाकिस्तान, पाक अफवाज, पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हाज़रीन महफिल में लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। इंशाल्लाह अगर हम रहे तो मुजफ्फराबाद को सोने की चिड़िया जैसा शहर बना देंगे। मुजफ्फराबाद से अपडेट करें हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह, साबिक मेयर बल्दिया मुजफ्फराबाद पीर सैयद निसार गिलानी के फर्जंद पीर सैयद सिकंदर गिलानी ने बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुजफ्फराबाद को सोने की चिड़िया बना देंगे अगर हुकूमत वक्त हमारे फंड्स में इजाफा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इजाफा होगा। सिकंदर गिलानी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद बल्दिया महकमे में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जो अफसरान के घर पर मुलाजिम काम करते थे वो सब के सब वापस दफ्तर में हाजिर किए हैं और जो वर्क चार्ज मुलाजिम रखे हुए थे जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी उनको फारिग कर दिया गया और इनकी जगह जो घरों में मुलाजिम थे इनको वापस दफ्तर हाजिर किया गया और मुजफ्फराबाद शहर की रोड्स, गलियां, शहरात की सफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना ही छोड़नी है। इंशाअल्लाह उन्होंने कहा कि अगर हमें मुजफ्फराबाद की आवाम की खिदमत करने का मौका मिला तो इसको हम कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर दिनेश पलियाटी ने सेनेट इजलास में मक्की जगदीश कुमार और प्रिया कुमारी की अगवा के खिलाफ आवाज उठाई। सेनेटर दिनेश पलियाटी का तवज्जो दिलाओ नोट चेयरमैन सेनेट की जानिब से IG पुलिस सिंध को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया कश्मीर मुजफ्फराबाद 10 अरब रुपए की लागत से तमीर होने वाले आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के किंग अब्दुल्ला कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की अपडेट के मुताबिक आजाद जम्मू कश्मीर के सदर और यूनिवर्सिटी के चांसलर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट एशिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सऊदुल शुमारी ने नौ तामीर शुदा कैंपस का इफ्तिताह जुम्मा के रोज किया। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब की हुकूमत के आला काम सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जिम्मेदारान इस्लामाबाद में सऊदी अरब के डिप्टी हेड मिशन मोहम्मद हमूदुल दैफर, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान के आला हुकाम समेत आजाद कश्मीर काबीना के अरकान मेंबरान असम्बली टेरिटरीज और दीगर आजाद कश्मीर के सरकारी शोबों में कायम जमात के वाइस चांसलर हजरात और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तुलबा व तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा, जामिया कश्मीर का किंग अब्दुल्ला कैंपस सऊदी अरब के साबिक हुक्मरान शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज मरूम के नाम से मंसूब है। शानदार कैंपस सऊदी अरब और कश्मीरी अवाम के दरमियान पायदार दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समून की रिपोर्ट के मुताबिक पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ डिप्टी में कराची घर के सामने एहतजाज किया गया। महीने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुलेमान मुराद टावर शॉपिंग मॉल के सामने शहरियों ने मेन रोड पर धरना दे दिया। एहतजाज के हमले के कायदाबाद जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। एहतजाज की जगह पुलिस मौजूद है। मलिया के कई इलाकों में बिजली की तावील दुरीने की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है, जबकि बिजली की बंदिश के इलाकों में पानी की फराहमी भी मुअत्तल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलिया बिन कासम का खालिद खास के लिए गोट पानी बिजली सीवरेज तालीम सेहत के साथ तमाम बुनियादी सहूलियात महरूम तलीम हासिल करने के लिए गोट की समाजी रहनुमा खालिद खास के लिए ने अपनी जगह बना के दी है, जिसमें गाँव के बच्चे ज़मीन पर बैठ कर तलीम हासिल करते हैं। एक उस्ताद आता है जो बच्चों को पढ़ाता है, जिसकी तनख्वाह NGO का अदारा देता है। तलीम हासिल करने के लिए किताबें बच्चों की पहुँच से दूर हैं। इलाके में रहने वाले सब मजदूर तबका के लोग हैं जिनका ख्वाब है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर पाकिस्तान का अच्छा शहरी बन सके, अपने मालिक का नाम रोशन कर सके। दूसरी जानब गोट में पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। सीवरेज का सिस्टम न होने की वजह से गंदगी का हज़ारा है। गंदगी की वजह से मच्छरों का राज है। इलाके में समाजी रहनुमा खास खेली और इलाके में किन्होंने नाकाम बाला से अपील की है कि हमारे गोट के बुनियादी सहूलियात दी जाएँ ताकि हम अपने बच्चों को तलीम के जेवर से रास्ता कर सकें। इस गरीब तबको ते माण्हू रहे थो जेको बागनि ते वाड़नि ते कमु कंदा आहिनि। हिनी वटि उहो पैसा ई कोन्हे जेको किताब वठी सघनि, ख़र्च करे सघनि, पंहिंजी तालीम ॿारनि खे ॾेई सघनि। छो त हुन करे तालीम पिराई कोन्हे, हुन करे पाण पढ़िया ई कोन, इन जे करे त उहो ॿिए खे ॾेई कोन सघनि तालीम। त हीउ जेको थो वसवारनि सां मुंहिंजी इहा अपील आहे, गुज़ारिश आहे, हथ ॿधी रिक्वेस्ट कंदो, महिरबानी करे मुंहिंजे ॻोठ सां तावन कयो वञे। थोड़ा माज़रत इहा आहे जो असांजे जेकी ॻोठ जी हालत ॾिसो पिया, स्कूल जी हालत ॾिसो पिया, जेको वॾेरे थोरो घणो असांखे हुनजी माज़रत आहे जेको माना करे ॾिने, असांखे हुनजी महिरबानी लख थोरा ऐं असां हथ ॿधी गुज़ारत करियूं था त असां सां कि असांजे वॾेरे सां हमदर्दी करे महिरबानी करे असांखे ॻोठ जे मथे करे ॻोठ चकर चाढ़ी त असांजा अवांजा लख थोरा थींदा, अवांजी महिरबानी थींदियूं। ऐं पानी न आहे त असांजा बच्चा उन मरनि था, असांजी पाणी तकलीफ़ लॻी पई आहे, न गैस आहे न बिजली आहे, असां तकलीफ़ मनायूं। महिरबानी करियो, गवर्नमेंट जो कमु असांजे वॾेरे सां तावन करे आहे
त लख लख मां थोरा थींदा लख लख मां महिरबानी थींदियूं तो असांजा बच्चा पाणी पीआवनि खे दुआऊं कंदा था कि गैस बिजली आणींदा त पवां खे दुआऊं असांजा बच्चा कंदा महिरबानी थींदी लख थोरा अब असां गरीब माण्हू आहियूं ख़ासि करे ॻोठा उनमें पाणी कोन्हे बिजली कोन्हे गैस कोन्हे न रोडनि न रस्ता न बच्चनि जे स्कूल जो का पढ़ाई जो सिस्टम कोन्हे महिरबानी करे इहे चीज़ूं असांखे ॾिनियूं वञनि न स्कूल आहे न आराम आहे न ॿियो आहे न का शइ न आहे जंहिंजे करे अची जेके परेशान आहियूं महिरबानी पुॼी सघे थी त असां मिस्कियुनि खे करियो बाक़ी जेकी अचे भला सां भला माण्हू हड़प कयो वञनि महिरबानी करे उन्हनि खां असांखे बचायो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जोया बरादरी बलूचिस्तान के कबाइली सियासी समाजी नौजवान क़यादत चेयरमैन आल जोया कौमी राब्ता तहरीक पाकिस्तान अब्दुल गफ्फार खान जोया ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि जोया बरादरी के साथ पेश आने वाला वाक़या जुल्म बर्बरियत की आला मिसाल है। आज हिल-मगसी में इमदाद हुसैन जोया कत्ल करना एक अफसोसनाक अमल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मकामी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर उनके कातलों को खुलम खुला सपोर्ट कर रही है, एक नैतिक खानदान पर जुल्म कर रही है। सुबह से शहीद इमदाद हुसैन जोया के नश को तदफीन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, मुख्तलिफ हुलिया बहाने बनाकर मुतासर खानदान को एहतजाज करने से भी रोका जा रहा है और सदर से जम्मू अक़वाम के बलूचिस्तान में इनकी जद्दी पुश्ती ज़मीनों से दखल करने की साजिशें हुकूमती सरपरस्ती में जारी बेहसी के शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं। हम इमदाद हुसैन जोया के ख़ानदान के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। अगर इमदाद हुसैन जोया के ख़ानदान के साथ इंतजामिया ने यही रवैया रखा तो हम मकामी इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करते हैं कि शहीद इमदाद हुसैन जोया के ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए और उनके कातलों के खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तार अहकाम सादर फरमा के इन्हें सख्त से सख्त कर सज़ा दी जाए ताकि वो फिर कभी दोबारा किसी मजलूम के साथ जुल्म करने के काबिल ना रहें। 2017 से लेके मेरा वालिद अपनी जमीनों के लिए जद्दोजहद करता रहा और कल शाम 4 बजे से लेके फायरिंग चलती रही रात तक, फिर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी। इतने सालों से मेरा वालिद अपने हक के लिए लड़ता रहा, आज मेरे वालिद को शहीद कर दिया। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से आवाम से अपील करती हूँ मेरे वालिद की मेरे भाइयों की मदद करें। मेरे भाई अकेले जमीनों पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से लड़ते अपील करते करते आज मेरा वालिद शहीद हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद शहनशाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद आज रियासत जम्मू कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद 5 अगस्त सन 2019 आज ही के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर के खसूसी मतनाज़ा हैसियत को बदल दिया था। मुजफ्फराबाद पासवान हरियत जमहूरी कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम घड़ी हिंद चौक में सुबह 8:45 बजे भारत मुखालिफ रैली का इनकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है, डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक ने कश्मीरियों से कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी इब्राहिम हैदरी 5 अगस्त 2023 चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने 10 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी 5 मुजफ्फराबाद सिंध गवर्नमेंट बल्दिया डिस्पेंसरी में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर नादिया खालिद, मेडिकल ऑफिसर इब्राहिम हैदरी टाउन, डॉक्टर साइदा इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट, कम्युनिकेशन ऑफिसर रियाज हुसैन, यूसी कम्युनिकेशन ऑफिसर साबिर खान, यूनियन कौंसल मैनेजर ऑफिसर डॉक्टर यूसुफ अनायत और दीगर अफसरान शरीक हुए। इब्राहिम हैदरी टाउन को पोलियो फ्री बनाना तरजीह है। मुहिम शुरू करने का मकसद पोलियो वायरस का यकसर खात्मा करना है। पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जो कि माजूरी का बाइस बनता है। अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं
तमाम अरकान कौंसिल, सियासी व समाजी रहनुमा पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। पोलियो टीम को दरपेश मसाइल हल किए जाएं। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो का कहना था, वालिदैन से भी अपील है कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं और घर आए हुए मेहमान बच्चों को भी कतरे पिलवाएं और घर आने वाली पोलियो टीम से ताउन भी करें। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा। इस मौका पर अरकान कौंसिल, सियासी व समाजी रहनुमा और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। समारोह से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वागानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह योमे इस्तेसाल कश्मीर समारोह 5 अगस्त योमे इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। समारोह असिस्टेंट कमिश्नर समारोह की सरबराही में तहसील इंतजामिया की जानिब से अजीम शान रैली निकाली गई। रैली हायर सेकेंडरी स्कूल समारोह से होती हुई पूरे शहर का गश्त करती हुई नेशनल प्रेस क्लब और समारोह प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर समारोह भगवंत दास, MS शिवाराम मालही, अलहाज मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साबरी, लारब खास खेली और शहरियों, स्कूली बच्चों, असातिज़ा, सरकारी अफसरान समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत योम इस्तेसाल और कश्मीरी भाइयों से जारी यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स अवेजा किए गए। 5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्याह-तरीन दिन था जिस दिन भारत ने आर्टिकल A35 और आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था। असिस्टेंट कमिश्नर भगवान दा कहना था, भारतीय हुकूमत का ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्दी है। आलमी बरादरियों को भारत की जारियत का नोटिस लेना होगा। हमें उम्मीद है वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर भारतीय जारियत से आज़ाद होगा। हम पाकिस्तानी ऐसे इकदाम को मुस्तरद करते हुए मुआज पर अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। शुरा की जानिब से फिजा में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों की गूंज। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वागानी। गोता से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह चीना की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त योम शोदा पॉलिस के मौका पर जकाउल्लाह शहीद पॉलिस लाइन सरगोदा में यादगार शोदा पर सलामी देने की तकरीब मुनक्किद हुई। RPO शारक कमाल सदीकी, कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी, DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने शोदा को जज्बे से भरपूर सलाम पेश किया। यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ा और शोदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। आर्ट्स काउंसिल कैंपस में योम शोदा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शोदा के बुरसा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। RPO शारक कमाल सदीकी, कमिश्नर मोहम्मद अकमल भट्टी, DPO मोहम्मद फैसल कामरान व दीगर अफसरान ने शिरकत के अलावा सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, सेक्रेटरी बार और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शोदा को मिली नगमों और बच्चों की तकारीर के जरिए खराजी अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए DPO सरगोदा का कहना था, सरगोदा पुलिस अपने शोदा के वारिस है। शोदा के वुरसा का अपने खानदान की तरह ख्याल रखा जा रहा है। कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने खिताब करते हुए कहा, पुलिस जवानों में शहादत का जज्बा काबिल सताइश है। किसी अजीम मकसद के लिए ही जान कुर्बान की जा सकती है। सर्विस के दौरान वतन पर मर मिटने के जज्बे को करीब से देखा है। जबकि RPO शारक कमाल सदीकी ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा, शोदाए पुलिस की कुर्बानियां हमारे लिए मिशन ले रहा है। 2 दिन कबल थाना मकड़वाल के इलाका में इश्तियारियों से मुकाबला के दौरान हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली ने जामे शहादत नोश किया और यूं एक ताज़ा फूल इस गुलदस्ते में शामिल हुआ। हर शहादत हमारे जज्बे को मजीद बुलंद करती है। हम अपने खून से अमनो अमान बरकरार रखने के अहद पर कायम है। 2017 से कबल शहीद होने वाले सरगोदा पुलिस के शोदा की फैमिलीज में प्लाट भी तकसीम की जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर 8 फैमिलीज में प्लाट तकसीम किए जा रहे हैं जो आइंदा दिनों में तमाम शोदा को प्लाट दिए जाएंगे। RPO शारक कमाल सदीकी, कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी, DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने शोदा की फैमिलीज में ताइब भी तकसीम किए। आखिर में पुलिस शोदा के खानदानों को पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़े की गई। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त योम शोदाए पुलिस की तकरीब 15 मददगार सेंटर टिंडू आदम यादगार शोदा पर मुनकिद हुई। यहाँ पर SSP सांगड़ आबिद बलोच ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोदा के लिए दुआ भी की। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यादगार शोदा पर DSP टिंडू आदम, इजहार हुसैन लाहौरी, असिस्टेंट कमिश्नर टिंडू आदम, असदुल्ला कोसो, SHO सिटी तुफैल भुट्टो,
SHO B सेक्शन जुल्फकार पाई, SHO तालका आजम बंगवार, 15 इंचार्ज वहीद कादिर डेरो, ट्रैफिक इंचार्ज दाऊद डेरो, अंजमन ताजरान के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी, नायब सदर हबीब खान बैलम, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कदीर मुगल, फाइनेंस सेक्रेटरी नौशाद शेख, समाजी शख्सियत इमरान गोरी समेत मुअज़्ज़रीन शहर भी मौजूद थे। इस मौका पर मुनक़िद तकरीब में पुलिस के शोधा और गाजियों को भरपूर खैराजी अकीदत पेश किया गया। SSP सांगड़ आबिद बलोच ने कहा कि आज 4 अगस्त को हम अपने शोधा को खैराजी अकीदत पेश करने के लिए योम शोधाए पुलिस मना रहे हैं। सिंध पुलिस के शोधा ने इस मुल्क को कौम की सलामती के लिए जिस तरह अपनी जानें कुर्बान की, वो लायके तहदीद हैं। शोधाए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं, हम इनकी कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने देंगे। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे फुप्पोजाद भाई 406 गाफ में तांदलियां वाला की हर दिल अजीज शख्सियत, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, खिदमत खल्क से सरशार जोया बरादरी का फख्र राना अलादिता जोया, जो आज सुबह हमसे बिछड़ गया। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। राना अलादिता जोया नेक सिर्फ इंसान और हमेशा दूसरों की खिदमत करना अपना फर्ज समझता था। आज अपने खालक हकीकी से जा मिला। इनकी नमाज जनाजा 11 बजे अदा की गई। नमाज जनाजा में साहिवाल 5/62 L नूरशाह तांदलिया वाला से जोया बरादरी के अलावा इलाका की कसीर तादाद समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। पीर गौर फरीद शाह गक्का ने साहिवाल से शिरकत की। राना अलादिता जोया ने सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत की। बरादरी में वो अपना मकाम रखते थे। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इनकी मागफिरत के लिए कुरान खानी और दुआए मागफिरत बरोज पीर चक नंबर 406 गाफ बे में होगी। अजीज दोस्तों से शिरकत की इस्तदा है। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे फुप्पोजाद भाई 406 गाफ में तांदलियां वाला की हर दिल अजीज शख्सियत, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, खिदमत खल्क से सरशार जोया बरादरी का फख्र राना अलादिता जोया, जो आज सुबह हमसे बिछड़ गया। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। राना अलादिता जोया नेक सिर्फ इंसान और हमेशा दूसरों की खिदमत करना अपना फर्ज समझता था। आज अपने खालक हकीकी से जा मिला। इनकी नमाज जनाजा 11 बजे अदा की गई। नमाज जनाजा में साहिवाल 5/62 L नूरशाह तांदलिया वाला से जोया बरादरी के अलावा इलाका की कसीर तादाद समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। पीर गौर फरीद शाह गक्का ने साहिवाल से शिरकत की। राना अलादिता जोया ने सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत की। बरादरी में वो अपना मकाम रखते थे। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इनकी मागफिरत के लिए कुरान खानी और दुआए मागफिरत बरोज पीर चक नंबर 406 गाफ बे में होगी। अजीज दोस्तों से शिरकत की इस्तदा है। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर गुज़श्ता रोज दरियाए सतलज में उकाड़ा की हदूद में सवारियों से भरी एक कश्ती उलट गई, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत तकरीबन 44 अफराद सवार थे। 33 अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 10 अफराद पानी में डूब गए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 बावल नगर की टीम ने रिस्पांस किया। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और पाक पतन के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की जेरे क़ियादत सर्च ऑपरेशन के दौरान बावल नगर वाटर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू टेक्निक्स को बरूए कार लाते हुए 3 डेड बॉडीज को निकाल कर वर्सा के हवाले कर दिया, जबकि बाकी अफराद की तलाश जारी है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट की गलियों से गुजरना किसी आदमखोर के इलाके से गुजरना हो गया। उमरकोट के सदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस व शैडोज रात बराए इंसानी हकूक पाकिस्तान सिंध के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एम लाल वाघानी ने अपने बयान में बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा, उमरकोट में एक गली से गुजरने पर एक गरीब और बेपोज नौजवान दिलीप मेघवार ने कच्चे के डारेलों से भी ज्यादा और बेरहनुमा तशद्दुद तजलील और इज्तिमाई ज्यादती का शिकार बनाने वाले रोंझा बरादरी के जवाबदार मतलब रोंजो, गुलाम मुस्तफा रोंजो, यासीन रोंजो, लोंग रोंजो और दीगर नामालूम 5 अफराद के खिलाफ रात देर तक मुकदमा दर्ज हो चुका है। अफसोस इतना बड़ा कांड हो रहा था, पुलिस कहाँ थी और बेहोश थी। हम एसएसपी उमरकोट, एसएचओ सिटी उमरकोट से मुतालबा करते हैं इन सब ही वैशी जवाबदारान को फौरन गिरफ्तार किया जाए ताकि अवाम में फैली हुई मायूसी खत्म हो सके और पुलिस का मोराल बहाल हो। और उन्होंने मजीद कहा कि हम ऐसे वाकयात की सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इनको सख्त सजा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सलीलो की रिपोर्ट के मुताबिक सचल पब्लिक लाइब्रेरी में सच सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सालाना शजरकारी मुहिम का अब्दुल वहाब सोमरू ने एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के रहनुमाओं मारूफ अदीब बैदल मसरूर, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर मारानी, आफ्ताब अहमद गोपांग, गुलाम कुंबर हाजाना, लाल मोहम्मद चांडियो, नया सोमरू, शहरो शेख, गुलाम मुस्तफा अब्बासी, जाकर कांद्रो और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सरसब्ज सिंध के लिए हम सिंध के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने सिंध को सरसब्ज बनाने के लिए एक दरख्त लगाएं और आने वाली नस्लों के लिए और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने में हमारा साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। असलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कादिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी की हदूद मोहल्ला गरीब शान करियाना एंड जनरल स्टोर पर गुज़िश्ता रात चोरी की वारदात और शटर के कुंडे तोड़कर तकरीबन 35,000 मालियती सामान, मोबाइल फोन, घी, ब्रांड बोतलें वगैरह ले उड़े। सुबह उठने पर पता चला पुलिस थाना सिटी इसमें रिवायत 15 कॉल के बावजूद तकरीबन 2.5 घंटे बाद पहुंची और अपनी फर्जी कार्रवाई करते हुए चलती बनी। ये हाल हमारी पंजाब पुलिस का है। शहरियों का कहना है कि थाना सिटी की हदूद में रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की बड़ी वजह थाना सिटी की पुलिस का माल बनाओ की पॉलिसी पर गामजन है। मुबैना माल की चमक से पकड़े जाने वाले चोरों को रिलीफ फराहम किया जाता है, जिस वजह से रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातें हैं। जुलाई के महीने में भी पकड़े जाने वाले नामी गिरामी चोर मुबैना पुलिस की मिली भगत से बासानी आजाद हो गए, जो कि इन चोरों का गिरोह एक बार फिर से मुतहरक दिखाई दे रहा है। शहर भर में चोरी की वारदातों में पुलिस मुबैना माल की एवज अपना किरदार अदा कर रही है। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से चोरों को बड़ा रिलीफ भारी रकम की एवज दिया जाता है, जिससे चोरों पर मामूली या फिर सिर्फ एक मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर जमानत की राह हमवार कर दी जाती है, जिससे मुल्जिमान 3 दिन जेल रहने के बाद बआसानी आजाद हो जाते हैं और फिर बाद में 3 माह धड़ल्ले से चोरियां करते हैं। जबकि दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसरान अपना रिवायती अंदाज अपनाते हुए मुबैना भारी रिश्वत लेकर मुद्दईयान पर ही चढ़ाई कर देते हैं, जिसकी वजह से शहरी रिकवरी से भी मारूम रहते हैं। शहरियों का कहना है कि शहर भर में रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों का सबब चोरों और पुलिस के दरमियान गठजोड़ का कायम होना है। रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से अदम तहफ्फुज का ऑफिसर को हासिलपुर तैनात करें ताकि चोरी की बढ़ती वारदातों पर काबू पाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तहसील पसरवर के ज़ेरे एहतमाम मानना इजलास 3 अगस्त 2023 को मकामी होटल में ज़ेरे सदारत चौधरी रशीद अहमद मुनक़िद हुआ। इजलास में कसीर तादाद में मुख्तलिफ महकमा जात के पेंशनर ने शिरकत की। इजलास में मोहम्मद इकबाल सूबा अकमल, असलम कोकर चौधरी, रशीद अहमद मिर्ज़ा, मोहम्मद असलम और मोहम्मद जावेद असलम ने इज़हार ख्याल किया। शुरका ने जनाब बिलाल अहमद को
हज बैतुल्ला की शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी। इजलास में अकीका के मुश्तरका प्लेटफार्म से पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हेड ऑफिस लाहौर के कायदीन की जद्दोजहद और कोशिशों को सराहा। इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और 35% इजाफे और पेंशनर्स की पेंशन में 17.50% इजाफे को अमली जामा पहनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक कारोंजर की नीलामी के खिलाफ जस्कम की जानिब से ठट्टा में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। जस्कम के रहनुमाओं बाबू खोक, असद, गोपांग और दीगर की क़ियादत में EDIM तारीख और तहजीब है जिसकी नीलामी किसी सूरत कबूल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाजीपुरा की हदूद शाहपुरा रोड पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। क्रॉस फायरिंग की जद में आकर PTCL का मुलाजिम ताजीम सर पर गोली लगने से मौका पर जान बाग। मकतूल 3 बच्चों का बाप और जग्गू चक चपाड़ का रिहायशी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर नदी में 18 साला खोखरा पार का रिहायशी नियाज अली दर्स नहाते वक्त मलीर नदी में डूबकर हलाक हो गया। इतला मिलते ही थाना मेमनगोड़ की पुलिस और शाह लतीफ थाना मलीर नदी पहुंच गए। पुलिस की इतला पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। 1 घंटे के बाद लाश को निकाला गया। समाजी रहनुमा अब्दुल सलाम रिंद और पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन याकूब खास खेली ने मेमनगोड़ थाने के पुलिस की इस कारनामे को सराहा और लवाहिकीन से मुलाकात करके उनको ताज़ियत की। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी शोदाए पुलिस का दिन मनाया गया। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। ऐ राहे हक के शहीदों तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर तक। मुल्क भर की तरह शोदाए पुलिस गाजी जवानों को सलाम और खैराज तहसीन पेश करते हुए क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले जवानों की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। अपने जवान बेटे मुल्क की खातिर कुर्बान करने वाली माओं को सलाम पेश करते हैं। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर में योम शोदाए पुलिस के हवाले से DPS स्कूल में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में जिला पुलिस के अफसरान, एहलकारान और शोदा की फैमिलीज ने शिरकत की। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बावल नगर में योम शोदाए पुलिस मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए। इस मौका पर शोदा की दर्जाते बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। DPO ने शोदा की फैमिलीज में फूल और ताइफ पेश किए। DPO अली रजा ने कहा कि जिला के 24 अफसरों और जवानों ने अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। हम अपने शोदा की अजीम कुर्बानियों को भूले नहीं और ना ही कभी भूलेंगे। शोदा पुलिस हमारा फख्र है।
जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस गुलशन की आबयारी की है। पुलिस के अफसर जवान आइंदा भी फर्ज की अदायगी में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में सिविल सोसाइटी साफियों समेत दीगर मकातबे फिक्र के लोगों ने भी शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वगानी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त 2023 योम शोहदाए पुलिस के मौका पर पुलिस के शोहदा को इंतहाई जोशो जज्बे से खैराज तहसीन पेश किया गया। आज मोरका 4 अगस्त 2023 योम शोहदाए पुलिस के हवाले से उन तमाम शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारान जिन्होंने कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम और समाज दुश्मन अनासिर से नबरत आजमा होते हुए जामे शहादत नोश किया, इनकी अजीमो लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हुए खैराजी अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में SSP उमरकोट इजाज शेख के अहकामात पर योम शोहदाए पुलिस की मुनासबत से पुलिस हेडक्वार्टर्स उमरकोट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में SSP उमरकोट इजाज अहमद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेल अहमद और जिले के पुलिस अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सलामी से किया गया। यादगार शोहदाए पुलिस उमरकोट पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए गए। शोहदा की याद में रैली निकाली गई। बड़े खानों का एहतमाम किया गया, जबकि शोहदा के असाले सवाब के लिए फातिहा व कुरान खानी की गई। पुलिस के शोहदा के लिए बुलंद दर्जात और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी मांगी गई। बाद अज़ां SSP उमरकोट और ADC उमरकोट के अमरा फराइज की अदायगी करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले एहलकार मोहम्मद अयात ओटो और पुलिस कांस्टेबल अमर करपाल दास के मुरसा को खैराजी अकीदत और तोहफे ताइब पेश किए। इस मौका पर SSP उमरकोट इजाज शेख ने कहा कि पुलिस के शोहदा हमारा असासा है। ये सिर्फ पुलिस फोर्स के नहीं बल्कि पूरी कौम के शोहदा हैं। वतन अजीज के लिए अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज मनसबी है, जिसे पूरा करने में हम अपनी जानों को कुर्बान करने में हम वक्त तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत तमाम इलाकों में मसावी बुनियाद पर काम करवाया जा रहा है। हमने चार्ज संभालते ही जो अज़्म किया था कि मसाइल को हल करेंगे, अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इस पर अमल पैरा है। रुकन कौंसल मसाइल की निशानदही करते हैं। पहले इस साइट पर जाकर काम की नोयत का अंदाजा लगाया जाता है, फिर काम शुरू करवा दिया जाता है। इस तरह की प्लानिंग शायद ही किसी ने की हो। इन ख्यालात का इजहार टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने डिप्टी मेयर कराची सुलेमान मुराद के हमरा रजाकाबाद में सीवरेज लाइन एंड फरामी आप की लाइन की मुरम्मत के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफीक जट, अरकान कौंसल सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, नईम अब्बासी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मसाइल के हल के लिए तमाम अरकान कौंसल एक खानदान की तरह काम कर रहे हैं। काम छोटा हो या बड़ा जरूर होना चाहिए। बेहतरीन हिकमत अमली से इब्राहिम हैदरी टाउन को मिसाली बनाने के लिए सरगर्दा है। इसके नताइज नमूदार होना शुरू हो गए हैं। एहलियान को वो सहूलियात देंगे जिसका ख्वाब मोहतरमा शहीद रानी ने देखा था। पीपल्स पार्टी को अवाम की खिदमत करने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े नाम पीपल्स पार्टी को खत्म करने आए और चले गए। आज इन लोगों का कोई नाम लेवा भी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी इस अज़म और वलवले से कायम दायम है। ऐसा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में बुनियाद के वक्त था। हमने जो वादा किया है इसको सच करके दिखाएंगे। खिदमत का दर्ज कायदीन से मिला है, जिस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं और हर अंदाज में जारी रहेगा। बड़े बड़े दावेदारों की बजाय काम करके अपने अज़्म का इजहार कर रहे हैं। बेहतरीन टीम के साथ अवाम के मसाइल हल करके सकून कल्ब मिल रहा है, जिसमें रोजाना की बुनियाद में इजाफा होगा। दायरा आमदन मुख्तसर होने के बावजूद किसी भी अमूर को मुतासिर नहीं किया। हमारी हिकमत अमली से मुतासिर होकर कई इजला ने अपने तरीक़ेकार को हमारे अंदाज में रंग लिया है, जो हमारी कामयाबी का जिंदा जावेद सबूत है।
ऐलान को कभी पहले ना मायूस किया था, ना आइंदा करेंगे। सिर्फ दावों में नहीं, अमली काम करके दिखाए गए, जिसकी गवाह आवाम खुद होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ऐलान को उनकी जरूरियात के ऐन मुताबिक सहूलियात की फराहमी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चेनिसर रामोन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कोर्ट साफियों से बदतमीजी करने वाले SHO के खिलाफ एहतजाज के तीसरे रोज भी साफियों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। रहनुमा दयाल सहराई, यशूब शर्मा, मुबारक बजीर, सिकंदर बजीर, इल्ताफ कुंबर, बशीर फकीर, सुधीर राठौड़ और दीगर ने एहतजाज किया। साफी गाजी बजीर और सजावल बजीर के साथ बदतमीजी करने वाले SHO कादिर बख्श बहरानी को जिला से बदर किया जाए। हमारे अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो रहा है। SHO के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो मिट्टी में तारीखी धरने का ऐलान करेंगे। जमहूरियत के दावेदार साफियों को हिरासा करने के वाकया पर खामोश हैं। अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस महकमा पुलिस समेत पूरी कौम के हीरो हैं। जामे शहादत नोश करने वाले शहीद अफसरान व जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश करके कई जिंदगियों को महफूज किया। शहीद चौधरी असलम फाउंडेशन की चेयरपर्सन मैडम नौरीन असलम ने शोहदाए पुलिस डे पर शहीदों और गाजियों के अहले खाना को खैराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस के बहादुर जवान हमारे मुहाफिज हैं, जिसकी बदौलत हम सुकून की नींद सोते हैं। मैं पुलिस के इन तमाम शहीद अफसरान व एहलकारान को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और फर्ज की अदायगी से पीछे नहीं हटे। नौरीन असलम का कहना था कि शोहदाए पुलिस डे के मौके पर पुलिस के इन जानिसार गाजियों को भी सलाम, जिन्होंने उम्र भर की माजूरी बर्दाश्त कर ली लेकिन मुल्क व कौम पर आंच न आने दी। उन्होंने कहा था कि मुल्क व कौम की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वाले शहीद अफसरान व एहलकारान सिर्फ पुलिस फोर्स के ही नहीं बल्कि पूरी कौम के हीरो होते हैं। एहलिया SS चौधरी असलम शहीद का कहना था कि पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से वाबस्ता शहीदों पर पूरी कौम को फख्र है, क्योंकि अमन का क़याम इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों का समर है। में शहादत नोश करने वाले शहीद अफसरान व एहलकार सिर्फ पुलिस फोर्स के ही नहीं बल्कि पूरी कौम के गाजी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके सिंधी जमात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में USAID के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आलीशान इमारत तामीर करवाई थी। स्कूल तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला सिंध के साबिक एडवाइजर शाहजहां खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलीर इम्तियाज अन्नड़ ने समाजी रहनुमा जरीर मेमन की दावत पर स्कूल का मुआयना किया। इस मौका पर अली मोहम्मद अन्नड़ भी मौजूद थे। इस मौका पर एजुकेशन ऑफिसर इम्तियाज अन्नड़ और शाहजहां खान ने स्कूल के मसाइल सुने और फौरी एक्शन लेते हुए सेकेंडरी क्लासेस शुरू करने के अहकाम दिए। इस मौका पर साबिक एडवाइजर शाहजहां खान और तालीमी ऑफिसर इम्तियाज अन्नड़ ने कहा कि मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना और तालीमी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीहात होनी चाहिए, जिसके लिए हम कोशा हैं। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि USAID के ताउन से हुकूमत सिंध ने आलीशान इमारत तामीर करवाई थी, मगर असातिज़ा की कमी की वजह से कई बच्चे तालीम से महरूम थे। इंशाल्लाह जल्द ही असातिज़ा फराहम किए जाएंगे। स्कूल के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर भी हल करवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के तुलबा के वफद ने मलीर एग्रीकल्चर के हवाले से मलीर एक्सप्रेस के मंसूबे का जायजा लिया।
और माई न्यानी की दरगाह पर किसान हाजी अजीज उल्लाह मेमन से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने बात करते हुए कहा, हमारी जमीन 200 साल पुरानी ज़रई जमीन है जिस पर हम खेती बाड़ी करके पूरे खानदान का पेट पाल रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे से आम के दरख्त, बादाम के दरख्त, नारियल के दरख्त एक्सप्रेस वे की लपेट में आ गए और कदीमी कुएं भी एक्सप्रेस वे के नजर हो गए। अगर कुएं नहीं रहेंगे तो आबादी कैसे होगी, आबादी नहीं होगी तो खानदान का पेट कैसे पालेंगे। मलीर का ग्रीन बेल्ट ना रहेगा तो कराची ऑक्सीजन और ताजी सब्जियों से महरूम हो जाएगा। उन्होंने अकामे बाला से मुतालबा किया है कि मलीर एक्सप्रेस वे के मंसूबे को रन करके मलीर ग्रीन बेल्ट बचाया जाए ताकि किसान बेरोजगारी से बच सके, वो भी अपने खानदान का पेट पाल सके। हम जो है ज़्यादा वक्त अपना जो है वो शहर में गुजारते हैं। ये वो जगह है जहाँ की महसूस होता है कि हाँ, ग्रीनरी की अहमियत क्या है, इस माहौल की अहमियत क्या है, ये हमें अंदाज़ा होता है। ठीक है ना। तो अगर इसको भी ख़त्म कर दिया जाए और इस तरह जितने ग्रीन पैचेस जो इस वक्त मौजूद हैं, ये समझ लें ये वो हैं जो कि शहर को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। वरना अगर आप शहर में बंस रोड से लेकर एमएजीआर रोड से लेकर IIH चंडीगढ़ रोड पे कहीं भी आप जाएँ तो हर तरफ शोर, एक भाग दौड़, बंदे पे बंदा गिर रहा है, ठीक है ना, या फिर हमें नजर आता है कि गाड़ियों का धुआं, ये तमाम चीज़ें शहर की अब खुसूसियात में ये चीज़ें रह गई हैं। इसके अलावा शहर में अब कुछ नहीं बचा। मलीर एक्सप्रेसवे का मकाम बच्चों को दिखाने के लिए लाए थे कि जहाँ पर डिमोलिश होने जा रहे हैं मकान और जो कुदरती चीज़ें हैं उनको डैमेज किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। तो सोचा कि आज बच्चों को भी ये खूबसूरत मकाम दिखाया जाए, क्योंकि अगर हम जब मलीर की बात करते हैं तो जो जहन में ग्रीनरी आती है, खूबसूरत बाग आते हैं। जो हम बचपन में सुनते आए थे कि मलीर का जाम बहुत मशहूर है, मलीर की सब्ज़ी मशहूर है, मलीर की फरा चीज़ मशहूर है, तो सोचा कि चल के देखा जाए। अब जब हम इस दरगाह पे आए ना तो यकीन मानिए कि कराची के शोर से बिल्कुल हम कट गए। बहुत ही पुरसुकून जगह है ये। अभी जैसे किसी बच्चों ने भी कहा कि आज तो इतना सुकून है कि जाने का दिल ही नहीं चाह रहा है। सारे दारो मदार जो मेरे ख़ानदान का, मेरे बच्चों का, वो इस कुएँ पे है और हमारा रोज़गार इस कुएँ पे है। अगर ये बच जाता है तो बड़ी मेहरबानी होगी उनसे। और हमने DC से, अपना वज़ीर आला से, बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा इसको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि मैं अकेला ना हूँ, मेरी फैमिली है, पर ज़मीनें तो हमारी बेकार हो जाएंगी। हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक योम शोदाए पुलिस के हवाले से शहर के अहम चौराहों पर शहरियों की जानिब से चरागा किया गया और फूल भी चढ़ाए गए। सिविल सोसाइटी, बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद ने अपने पुलिस शोदा को खराजी अकीदत पेश किया। हम अपने शोदा के नक्शे कदम पर चलते हुए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, DPO का कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक अलका कुटला के रेंज ऑफिसर राजा सजील खान की दबंग कार्रवाइयां, ग्रीन दरख्त काटने पर मौका पर ही जुर्माने, पटक्का। डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की अपडेट के मुताबिक महकमा जंगलात की दबंग रेंज ऑफिसर कुटला के ग्रीन जंगलात काटने वालों पर फौरी मौका पर जाकर लकड़ी भी जब्त और मुआवजा भी वसूल किया। गोजरा ब्लॉक बीट C2 मुआवजा जो दफ्तर दाखिल किया गया 1,78,000। ब्लॉक अफसर गोजरा अब्दुल वहीद एवान ने रेंज ऑफिसर के हुक्म पर फौरी तौर पर लकड़ी भी जब्त कर ली और जुर्माना भी वसूल किया। दूसरी जानिब ख्वाजा इमरान अहमद ब्लॉक ऑफिसर मछारा कंपार्ट 9B ने बी रेंज ऑफिसर के हुक्म पर 47,520 का चालान जमा करवा दिया दफ्तर में अज़ा में। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात से रेंज ऑफिसर राजा सजील खान की पूरी टीम ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के नोटिफिकेशन के बाद बासर अफराद और ठेकेदारों के लिए घेरा तंग कर लिया और वज़ीर आज़म अनवारुल हक के हुक्म पर दिन रात जंगल की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरती। रेंज ऑफिसर सजील खान से बुनियाद हुसैन शाह काजमी ने जब टेलीफोनिक राब्ता किया कि आपको कोई डर नहीं लगता, इन्हें बासर लोगों की जो गैर कानूनी काटी हुई लकड़ी आपने अपने गिरफ्त में ली है, इनके मुआवजे भी वसूल किए। तो रेंज ऑफिसर राजा सजील खान ने कहा कि हम रियासत के मुलाजिम हैं,
हमें गवर्नमेंट तनख्वाह इसी बात की देती है, हम अपने फराइज को भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची नादरन बाईपास अब्दुल्ला गाजी गोट चुंगी के करीब झाड़ियों से एक दिन पुरानी एक शख्स की गन शॉट लाश बरामद अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाश की शिनाख्त नसीम वाल नूर मोहम्मद उम्र 25 साल हुई। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची अयूब गोट पुरानी पुलिस चौकी लंदरा बेकरी में काम के दौरान करंट लगने से एक शख्स जहां बाकायदी पुलिस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। नैश की शिनाख्त फैसल वल्द रफीक अहमद उम्र 18 साल हुई।